हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। फर्दर एक ऐसी सुपर नेचुरल दुनिया जहाँ लॉस्ट सोल और डीमंस का राज है, लेकिन इस बार खौफ सिर्फ फर्दर का अंदर नहीं है, खौफ हमारी दुनिया में आ रहा है। 2026 की इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर में हम मिलते हैं गेमा से, एक यंग मदर जो अपनी डॉटर के साथ उसी घर में रह रही है जहां उसका बचपन गुजरा था। लेकिन गेमा के पास एक टेरिफाइंग पावर है जो सिर्फ द फर्दर में जा नहीं सकती, बल्कि वहां रहने वाली सोल्स को वापस रियल वर्ल्ड में ला भी सकती है। और जब डेमन को उसकी पावर का पता चलता है तो द फर्दर और हमारी दुनिया के बीच की बाउंड्री टूटने लगती है। साथ ही गेम अपनी डॉटर को इस सुपर नेचुरल नाइटमेयर से बचा पाएगी या फिर द फर्दर इस बार हम सबके घर तक आ चुका है। वेलकम टू इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली सी एस सिनेपिक पे। तो मूवी स्टार्ट होती है पिट्सबर्ग 1999 से, जहां तेज बारिश हो रही होती है। एक छोटी सी लड़की भीगते हुए स्कूल से घर के अंदर आती है। अंदर सब कुछ शांत था। उसकी माँ टेबल पर सो रही होती है। उसकी माँ अक्सर अजीब बर्ताव करा करती थी, इसलिए वो घर के सारे काम करती। रात में गेमा अपने रूम में होमवर्क कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ इंक्रेड उसके पास आते हुए और प्यार से अपनी बेटी से पूछती है कि वो घर कब आई। गेमा बताती कि वो घर कुछ देर पहले आ गई थी और वो खाना खा चुकी है। लेकिन बात करते समय इंग्रिड के चेहरे पर अजीब सा डर दिख रहा होता है, जैसे वो कई रातों से सोई ना हुई हो। और इंग्रिड को इसी हालत की वजह से गेमा उससे डरती थी। और रात अपने साथ टॉर्च रख के सोया करती थी। आधी रात गेमा किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनती है। उसे लगता है कि ये उसकी माँ है, इसलिए जब वो बाहर जाकर टॉर्च से उन्हें ढूंढती है तो इंग्रिड चाकू लिए किचन के अंदर कोने में खड़े होकर बड़बड़ाई जा रही होती है। गेमा समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो इससे और घबरा जाती है। अचानक से इंग्रिड चाकू लेकर एक तरफ भागते हुई जाती है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद गेम अपनी माँ को बाथरूम में देखने जाती है, जो वहाँ चाकू पड़ा हुआ होता है। और अचानक से अगले ही पल उसकी माँ अपना सर दीवार पे बार-बार मारने लगती है। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था, जिसे गेमा बाहर से खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो दरवाजे के नीचे से खून बहकर नीचे से आ जाता है। ये देखकर गेमा और डर जाती है। अब आगे हम 20 साल बीत चुके होते हैं। गेमा बड़ी हो चुकी होती है, अब डेंटिस्ट बन चुकी है। उसे खुद की छोटी सी बेटी है माया। वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर लौट रही होती है। रास्ते में रुक के वो अपनी दोस्त से मिलते हैं और फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। जय गेमा के पड़ोसी उसकी बेटी के स्कूल के बारे में पूछते हैं। कुछ समय बाद गेमा जब घर के बाहर कचरा फेंकने जाती है तो उसे 3 बूढ़े लोग जाते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे एक के हाथ में गैस का सिलेंडर था। तीनों बिना कुछ कहे बस चलते जा रहे होते हैं। गेमा को अजीब लगता है क्योंकि वो इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे होते हैं। अब घर में गेमा अपनी बेटी के पुराने टॉयज को अलग करना चाहती थी, जिन्हें रखने माँ बेटियां दोनों गैराज में जाती हैं, जहाँ माया को अपनी नानी के पुराने बॉक्सेस मिलते हैं। उनमें से एक में उसकी नानी और माँ की फोटो थी। माया जानना चाहती थी कि गेमा अपनी माँ के बारे में कभी बात क्यों नहीं करती है, और गेमा ये कह के टाल देती है कि जब वो बड़ी होगी तो वो उसके बारे में माया को मिलती है उसकी नानी की ज्वेलरी, जिससे गेमा उससे लेकर उसे वहां से जाने को कहती है। उस ज्वेलरी को देखकर गेमा के चेहरे पर वही पुराना डर दिख रहा होता है। अब उस रात गेमा के घर के बाहर वो 3 बूढ़े लोग खड़े होकर अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। अंदर होती उसे बाहर से आवाज आती है तो उसे लगता है कि वो माया है। वो बेड से उठती है तो नीचे से अपने आप जोर की रोशनी होती है। ये बचपन का टॉर्च दिखाई देता है जो उसने खो दिया था। उस टॉर्च को पकड़ने के लिए जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती तो वो टॉर्च अपने आप ही मुड़ जाता है और अचानक से 2 पैर दिखते हैं। अगले ही पल वो पैर वहां से गायब हो जाते हैं। टॉर्च लेकर अपनी बेटी को देखने जाती है तो फोन पर अजीब सी आवाज आ रही होती है। उसे दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि दरवाजा खुल गया है। अब अगले ही पल उसे अपनी माँ की मदद की वैसे ही पुकार भरी आवाज सुनाई देती है जो सपने उसने बचपन में सुनी होती है। गेमा देखी थी फोन तार लंबा होकर बाथरूम की तरफ जा रहा होता है, उसे फॉलो करते हुए। जब वो वहां जाती है तब अचानक से उसकी माँ पीछे से उसे करती है, यानी कि अब गेमा पहुंच चुकी है फर्दर की वर्ल्ड में। जब वो गड़बड़ का एहसास हो जाता है इसलिए वो भागकर अपने रूम में अपने शरीर के अंदर जाती है, क्योंकि जैसा कि सुबह जब गेमा को आँख खुलती है तो वो उसने बुरा सपना देखा था और उसके बेड पर वही बचपन का टॉर्च पड़ा था। वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वो उस टॉर्च को लेकर आई है, लेकिन माया उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। यानी कल रात जो भी हुआ था वो गेमा को कोई बुरा सपना नहीं था। रोज की तरह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है और रास्ते में उसने अपने दोस्त से मिलते हुए घर आती है। उसके दोस्त का डॉग अजीब तरीके से भौंकने लगता है, लेकिन फिर
ये लोग देखते हैं कि डॉग असल में उनके पीछे खड़े उन 3 बूढ़े लोगों पर भौंक रहा था, पर डॉग को कुछ और ही दिख रहा होता है। गेमा जब अपनी बेटी को लेकर आती है तो वो 3 बूढ़े लोग डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए माया को देख रहे थे। गेमा का बॉयफ्रेंड है निक, जो कि पुलिस में काम करता है। आज वो अपना डेंटल चेकअप करवाने आया होता है। वो माया से मिलना चाहता है कि जिसे गेमा उससे सही टाइम का वेट करवाना चाह रही थी। वो निक का चेकअप कर रही होती है और उसी वक़्त एक इक्विपमेंट में रिफ्लेक्शन में गेमा को अपनी माँ की डरावनी झलक दिखाई देती है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती है। निक के पूछने पर वो कहती है कि उसे बुरा सपना आया था। वह ठीक से सो नहीं पाई। सपने में उसने अपनी माँ को एग्ज़ैक्टली वैसे ही देखा था जब उनकी मौत हुई थी। ये सुन के निक उसे वो घर छोड़ने को कहता है, पर गेमा उस घर को छोड़ने नहीं चाहती थी। उस रात गेमा अपनी बेटी को सुलाने के बाद नीचे आती है, तब उसकी नज़र सामने रखे हुए कुशन में पड़ती है, जिससे एक छोटा-सा कि उसकी बेटी अभी भी जाग रही है, इसलिए वो उसे डराने के लिए अंदर जाती है, लेकिन अंदर जाती है टनल लंबा और होता जाता है। उसके अंदर कई रास्ते थे और उन रास्तों के साइड से वो अजीब बूढ़े लोग गेमा को घरा डरा रहे होते हैं। गेमा जब और अंदर आगे जाती है, तब उन 3 बूढ़ों में से एक बूढ़ा आदमी अचानक आगे गेमा को डराता है, जो अब गेमा का पीछा करने लगता है। डर के मारे गेमा वहाँ से भागती है, पर वो बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तभी उसका हाथ कुशन के बीच में जाता है, जहाँ से वो बाहर निकल सकती थी, इसलिए वो उन कुशन के बीच में घुस जाती है, जहाँ साँस लगभग नाक के बराबर आ रही होती है। और वो वहाँ भी वो बूढ़ा आदमी उसके सामने अचानक से आ जाता है, तो उसके हाथ में एक लॉकेट थमा जाता है और गेमा को एक मैसेज देता है कि वह आ रहा है। इसके अगले ही पल वो गायब हो चुका था। वो तुरंत अपनी बॉडी में वापस आ जाती है और अब उसके हाथ में वो लॉकेट का टुकड़ा था, जिसे वो ठीक वैसे ही लेटर लिखे हुए थे, जैसे कि गेमा की माँ की अंगूठी में लिखा था। इसमें गेमा इतने गुस्से में आ जाती है कि वो कुशन्स को इधर-उधर बिखेर देती है। आवाज़ सुन के माया जब नीचे आती है, तो गेमा झूठ बोल देती है कि वो सफाई कर रही थी। बाद में वो सारी बातें निक को बताती कि निक को लगता है कि शायद लॉकेट का वो हिस्सा माया गैराज से लाई होगी, पर गेमा जानती है कि उस बूढ़े आदमी ने उसे वो दिया था। वो अपने डेंटिस्ट क्लिनिक में देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी गेमा से चेकअप करवाने आया होता है, जिसे देखकर गेमा घबरा जाती है, पर वो नॉर्मली उसका चेकअप करने लगती है। उसके दाँतों से बहुत गंदगी निकलती है। गेमा को दाँतों के बीच में एक बाल भी दिखाई देता है, जिससे जब वो खींचती है तो उसके बाल का गुच्छा निकलता है। खींचने की वजह से उस आदमी का दाँत टूट जाता है, इसलिए गेमा अब एक्स-रे करने वाली होती है, पर उस एक्स-रे में एक इम्पॉसिबल चीज़ देखने को मिलती है। उस बूढ़े आदमी के जबड़े के पीछे एक और जॉ लाइन थी, जो धीरे-धीरे करके आगे आता जा रहा था। चेक करने के लिए गेमा उसके मुँह में हाथ डालती है, तो अचानक से दूसरा जॉ उसका हाथ काट देता है। घबरा के गेमा लाइट से टकराती है और उसकी आँखें फिर फर्दर में खुलती है। अब वो चारों तरफ से मरे हुए लोगों की आत्माओं से घिरी हुई थी। ये देखकर गेमा बाहर जाती है, तो उसे एक छोटी लड़की मिलती है, जो ढेर सारे टूटे हुए दाँतों का बक्सा लिए हुए थी। अगले ही पल उन दाँतों ने गेमा को चेयर पर बैठा दिया था। अब सामने से एक मोटा डरावना आदमी ड्रिल लेकर गेमा के दाँतों में छेद करने वाला होता है। तभी एक आवाज़ उस आदमी को रोक देती है। वो एक डरावनी एंटिटी खड़ी थी, जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब ये भयानक एंटिटी वहाँ की आत्माओं में से एक को चुनती है, लेकिन गेमा नोटिस करती है कि उस आत्मा का जो वैसे ही दिख रहा था, जैसे कि उस बूढ़े आदमी के मुँह के अंदर में दिख रहा था। वो गेमा की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी आकर उसे कोई रोकता है। एंड एज़ वी नो कि वो एलिस को फर्दर में गेमा को बचाने आई है। एलिस उसे बुक देकर कहती है कि असल दुनिया में जाओ और मुझे ढूँढो। जिसके बाद गेमा अपनी बॉडी में वापस जा चुकी थी, लेकिन अब उसके हाथ में एलिस की वही बुक थी, जिसमें फर्दर की आत्माओं की ड्राइंग बनी हुई थी। पेज पे एक एड्रेस था, जो कि क्लेयर नाम की एक टैटू आर्टिस्ट का है। अब गेमा अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोड़कर क्लेयर की शॉप पर एलिस से मिलती है। गेमा को पता चलता है कि एलिस की मौत 2011 में हो चुकी है, इसलिए एलिस अब द फर्दर में रहती है। पर एलिस क्लेयर को इमरजेंसी के थ्रू मैसेज भेजती है, जिसे उसे समझना पड़ता है, और इस बार एलिस की उसी एंटिटी की इमरजेंसी क्लेयर को दिखाई, जिसे गेमा के फर्दर में देखा था। अब एलिस इस टाइमर सेट करती है और गेमा को वार्न करती है कि टाइमर के खत्म होते ही वो उसे हेडफोन्स हटा दे, वरना फर्दर की आत्माएं उसे सूंघ लेगी। क्लेयर अब ट्रोस में जाती है और एलिस क्लेयर की बॉडी के थ्रू गेमा से बात करती है। एलिस गेमा को बताती है कि जिन्हें वो बुरे सपने समझ रही है, वो बुरे सपने नहीं, क्योंकि गेमा एक ट्रैवलर है और उसके पास ये एबिलिटी है कि वो फर्दर में ट्रैवल कर सकती है, इसलिए उसे मरे हुए लोग दिख रहे हैं। गेमा को भी ये पहले जोक लगता है। तब एलिस उसे बताती है कि कुछ समय पहले उसने लेबर्ट्स फैमिली की मदद करी थी, पर 2 हफ्ते पहले उन्होंने फर्दर के डीमन को वहीं कैद कर दिया। पर जब एक दरवाजा बंद होता है, तो फर्दर का दूसरा दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी भयानक आत्मा होती है, जो काफ़ी लंबे समय से उस दरवाजे के पीछे बंद है, और अब
दूसरा दरवाज़ा खुल गया है, इसलिए वो एंटिटी गेमा के पीछे पड़ी है। और यहाँ एक और सरप्राइज़िंग ट्विस्ट आता है कि गेमा के पास ना सिर्फ़ एक स्पेशल एबिलिटी है, बल्कि एक रेयर गिफ्ट भी है कि वो सिर्फ़ एक ट्रैवलर ही नहीं, बल्कि एक कुरियर भी है। और इसी गिफ्ट की वज़ह से वो फर्दर की आत्माओं को असल दुनिया में उनके फ़िज़िकल फ़ॉर्म में ला सकती है। इसलिए अभी तक गेमा उस टॉर्च, लॉकेट और एलिस की दी हुई बुकों को वो इस दुनिया में असली फ़ॉर्म में लेकर आ पाई थी। वो भयानक आत्माएँ गेमा को दूसरी दुनिया में कैद कर उस दुनिया में आना चाहती थी और गेमा को अपने ट्रैवलर को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वो कभी भी दूसरी दुनिया में खींची चली जाती है। तब एलिस उसे बताती है कि असली दुनिया में कोई उस एंटिटी की मदद कर रहा है, यानी वो 3 बूढ़े लोग जो गेमा का हर तरफ पीछा करते हैं, इन्हें कहते हैं एकोलाइट्स, यानी कि अननेचुरल ट्रैवलर्स। गेमा को जितना गुस्सा आएगा, उतनी उसकी पावर बढ़ती जाएगी और उतना ही वो दूसरी दुनिया में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहेगी। तो उसे सबसे पहले उनके इकोलाइट्स भी पीछे छुड़ाना होगा। एलिस बता ही रही थी कि टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए गेमा उससे सॉल्यूशन पूछती है। वो इविल एंटिटी गेमा की पावर्स को बार-बार जगा रहा होता है ताकि वो अपने साथ फर्दर की बाकी आत्माओं को भी असल दुनिया में ला सके, जिसका वादा उसने बाकी आत्माओं से किया हुआ होता है। गेमा यह एक विज़न देखती है कि वो एंटिटी उसकी पावर्स को जगाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ फर्दर की और भी आत्माएँ खड़ी थी जिन्हें हमने पहले के पार्ट्स में भी देखा है, जो अब सब कुछ तोड़ के असली दुनिया में बाहर आ रही थी। तभी गेमा को अपनी बेटी वहाँ आती हुई दिखाई देती है और दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो जाता है। दूसरी तरफ निक के सामने फर्दर की सारी आत्माएँ खड़ी थी और एक उस पे गोली चला के उसे मार देती है। इस विज़न से गेमा बाहर आती है तो टाइमर बजने लगता है, इसलिए वो जल्दी से क्लेयर को उठाती है। अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानने के बाद घर जाके वो सारी बात निक को बताती है कि फर्दर की आत्माएँ आ जाएगी अगर उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं खोजा तो, क्योंकि एकोलाइट्स जानते हैं कि गेमा कहाँ रहती है। वो तीनों बूढ़े लोग सेडेक्टिव ले रहे थे ताकि वो गेमा के सपनों में जा सके और गेमा को किसी तरह उन्हें रोकना होगा ताकि वो अपनी बेटी और अपने बॉयफ्रेंड को बचा सके, जिन्होंने विज़न में उसने मरते हुए देखा था। पर यूजुअली निक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, फिर भी वो कहता है कि वो रात भर जाग कर पहरा देगा। साथ ही वो चाहता है कि गेमा उस घर को छोड़ दे, जिस पे गुस्सा होकर गेमा उसे बताती कि ये हॉन्टेड वो घर नहीं बल्कि वो खुद है। पर उससे साफ दिख रहा था कि निक को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उस रात गेमा वापस फर्दर में पहुँच चुकी थी, जब उसे अपनी बेटी की बोलने वाली खिलौना सुनाई देता है। दूसरी तरफ माया भी दरवाजे के बाहर किसी को खड़ा हुआ देखती है। डर के मारे वो अपनी माँ के पास जाने वाली थी, तो वह खिलौने के थ्रू उस भयानक एंटिटी की आवाज़ सुनती है, जो फर्दर में दूसरी आत्माओं को असल दुनिया में आने को कह रही थी। इधर गेमा अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे खुली हुई अलमारी दिखाई देती है और उसी अलमारी के अंदर था वो रेड डोर। गेमा के सामने वही आत्माएँ खड़ी थी, जिनमें से एक गेमा का हाथ पकड़ लेती है और अब गेमा असल दुनिया में उठती है। उसे पता लगता था कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा कहाँ है। जैसे ही वो बेड से उठती है, उसके पीछे निक को फर्दर की आत्माएँ दिखाई देती है, जिससे उसकी हवा टाइट हो जाती है, यानी कि गेमा उस एंटिटी को असली दुनिया में ले आई थी। वो एंटिटी रेंगते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ती है, पर उसका हाथ, शरीर कटा हुआ था। तभी डरी हुई माया अपनी माँ के पास सोने आती है और बताती है कि उसने बूढ़े लोगों को पड़ोस के घर में देखा है। उसे कुछ पता ना चले, इसलिए गेमा उसे वापस ले जाके सुला देती है, जिसके बाद ये दोनों उस कटे हुए शरीर को फ्रीज़र में डालते हैं। निक को भी अब गेमा पर यकीन हो गया था, पर इन्हें उन आत्माओं को इस दुनिया में आने से रोकना होगा। इसलिए अगले दिन निक पड़ोस के घर में जाकर पूछताछ करता है, जहाँ से वो 3 बूढ़े लोग बाहर आते हैं और मौके का फ़ायदा उठा के गेमा अंदर चली जाती है, जहाँ टीवी उस भयानक एंटिटी की पुरानी वीडियो चल रही होती है, जिससे वो उन 3 लोगों से असली दुनिया में उसकी मदद करने को कह रहा था। गेमा देखती है कि उन लोगों ने उनके पड़ोसियों को मार दिया है और वहाँ गैस का सिलेंडर रखा था, जिसका पाइप गेमा कैंची से काट देती है। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि दरवाज़ा बंद हो जाता है और टीवी पर वो इविल एंटिटी उससे कहता है कि वो फर्दर की सारी आत्माओं को असली दुनिया में लेकर आएगा। गुस्से में आकर गेमा टीवी को बंद कर देती है, तभी एक पल के लिए वो फर्दर में जाती है, जहाँ आकर उसे असली दुनिया में उठाता है। अब ये लोग देखते हैं कि आधा टीवी दूसरी दुनिया में जा चुका था, जिसे गेमा लेकर गई थी और तब निक को गेमा की पावर्स का एहसास होता है। गेमा को समझ नहीं आता कि आखिर वो उन 3 लोगों से पीछा कैसे छुड़ाए। तभी माया उसके पास आती है, तो गेमा चिल्ला के उसे वहाँ से भगा देती है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसकी माँ उसे भगा दिया करती थी। क्योंकि ये एक पुलिस वाला था, इसलिए उसने पुलिस रिकॉर्ड से अगले दिन उस आदमी के बारे में पता लगा लिया था। उसका नाम था साइरस, जो लोगों को उस उन्हें अपने फॉलोवर्स बनाया करता था और उसे उसके फॉलोवर्स के सामने ही गोली मार दी गई थी। एलिस ने क्लेयर को बताया कि आज रात वो एंटिटीज़ गेमा की फिज़िकल बॉडी को उसकी पास लेकर जाएँगी, जिससे साइरस उससे जुड़ जाएगा और ऐसा होने के बाद वो आत्माएँ गा गेमा की
एस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी से जोड़ देगी, जिससे साइरस असली दुनिया में आ जाएगा। पर पहले ही क्लेयर का साथ एक प्लान बनाया हुई है। वो जानती है कि उस रेड डोर पर 3 बूढ़े लोगों की आत्माएं पहरा दे रही है, इसलिए निक का यहाँ से रोल शुरू होगा। वो उस घर में जाकर जहाँ उन लोगों के शरीर हैं उन्हें उठाएगा और वो असली दुनिया में जाग जाएंगे। तब गेमा असली एलिस के साथ उस रेड डोर के अंदर जाएगी और वो जानते हैं कि उसके पीछे पीछे साइरस भी जाएगा और गेमा को साइरस को इस डोर को इतना अंदर ले ले जाना है जहां उसे ढूंढ ना सके। और जब ऐसा होगा तो क्ले असल दुनिया से आवाज देकर उसे वापस बुलाएगी। पर दरवाजे के बाहर आने के बाद गेमा को दरवाजा बंद करना होगा, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रात में क्लेयर गेमा को दूसरी दुनिया में भेजने की तैयारी करती है। गेमा उसे पूछती है कि वो क्यों कर रही है। दरअसल क्लेयर एक अनाथ बच्ची थी, उसने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा, पर एलिस के थ्रू वो अब जानती है कि उसकी माँ कैसे दिखती है। ये बताने के बाद वो गेमा को फर्दर में भेज देती है। वो बूढ़े लोग रेड डोर से पहरा दे रहे होते हैं, इसलिए निक पड़ोस के घर में जाके उनके फिजिकल शरीर को जगाता है। उनमें से 2 औरतों को तो वो जगा देता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी का शरीर मिल नहीं रहा होता, इसलिए एलिस दूसरी दुनिया से उस बूढ़े आदमी के शरीर को ढूंढने के लिए क्लेयर से कहती है। फर्दर में एलिस को और गामा रेड डोर के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि गेमा के बाथरूम के पर्दे, यानी वो गेमा की माँ इंग्रिड की यादें थी उस समय की जब वो मरी थी। वहां सब कुछ पास्ट में चल रहा था। ये गेमा देखती है कि उसकी माँ को भी साइरस दिख रहा था, जो उसे असली दुनिया में लाने को कह रहा था। ये याद है जब छोटी गेमा ने बाथरूम में चाकू देखा था, तो दरअसल वो उस समय इंग्रिड को साइरस दिख रहा था, जिससे पे वो हमला कर रही थी। उस समय साइरस ने इंग्रिड को धमकी दी थी कि अगर वो उसे असली दुनिया में नहीं लेकर आए तो वो यह काम उसकी बेटी गेमा से करवाएगी, जिसे साइरस ने वहां देख लिया था। साइरस को अपनी यादों में कैद करने के लिए इंग्रिड ने अपनी जान दे दी थी और अब वो फादर वो फर्दर में कैद है। ये सच जानने के बाद गेमा को बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी माँ से अभी तक नफरत करती आई थी, जबकि गेमा को बचाते आई है। ये गेमा को अपनी माँ की आत्मा दिखती है, जिससे वो अपने साथ ले जाना चाहती थी। एलिस को बताती है कि वो पावर्स उन्हें विरासत में मिली है, यानी माँ बेटी दोनों के पास ये पावर है। उधर असल दुनिया में माया, जो गेमा की दोस्त से हाथ ही सो जाती है और उठते ही फर्दर में, यानी माया के पास भी ये पावर्स है, पर उसे वो बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया था। तब फर्दर में माया की चीख गेमा को सुनाई देती है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये कोलाइटिस माया को भी परेशान कर रहे थे, पर समय हो गया था। गेमा को वहां से निकलना होगा, इसलिए क्लेयर उसे असली दुनिया में लौटने को कह रही होती है। उधर निक को उसे बूढ़े आदमी का शरीर मिलता है, जिसे वो करंट देकर जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तभी माया का सामने आता साइरस, जो उसका हाथ पकड़ के उसे जगाने को कहता है और माया के जागने के साथ ही साइरस असली दुनिया में आ चुका था, जो तुरंत गेमा की दोस्त को मार डालता है। किसी तरह माया अपने घर की तरफ भाग के अलमारी में एक डॉग के साथ जाके छिप जाती है, जहाँ साइरस उसे ढूंढ रहा था। उसी समय माया को ढूंढता हुआ निक वहां आता है और साइरस के उसके बारे में पूछता है। वो उस पे गोली चलाता है, पर उल्टा साइरस उसे घर के बाहर फेंक देता है। तब माया देखती है कि उसकी गोद में साइरस था, जो उसे अब अलमारी से बाहर लेकर आता है। वो माया को लेटाकर उसके माथे पे उंगली रखता है और उसे सुला देता है, जिससे दूसरी दुनिया में सारे मरे हुए उस पे झपटने लगते हैं। पर असली दुनिया में आ जाते हैं। उसके बाद साइरस वापस माया को बार-बार सुलाकर मरे हुए की दुनिया में भेजा करता था, ताकि उसे छू के बाकी एंटिटीज भी आ सके। दूसरी तरफ गेमा अपनी माँ को लेकर रेड डोर तक पहुंच चुकी थी। तब पीछे से एलिस उसे बताती है कि फर्दर ये सारी आत्माएं असली दुनिया में जा रही है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी साइरस की मदद कर रहा है। गेमा को असल दुनिया में जाकर उसकी बेटी को बचाने को कहती है और वो खुद उसकी माँ के साथ निक की मदद करके उस बूढ़े आदमी को उठाएगी। जाने से पहले वो बताती है कि वह उसकी माँ की आत्मा को उसी जगह पहुंचा देगी। एलिस उसे एक रास्ता बताती है कि अगर वो अपने दिमाग को शांत रखे तो वो उन आत्माओं को उनकी शैतानी दुनिया में वापस भेज सकती है। गेमा असली दुनिया में लौट आई, पर अब उसे अपनी बेटी को बचाना था, इसलिए वो सीधे पड़ोस के घर में जाती है, जहाँ उसके पड़ोसियों की आत्माएं उन्हें रास्ता दिखाती है। माया ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ कई बुरी आत्माएं थी, जो उसे देखकर उसे मारने वाली थी। तभी साइरस गेमा को उसके पास लाने को कहता है। दूसरी तरफ फर्दर के एलिस उस बूढ़े आदमी को जहर क्लेयर निक को उठा रही थी और उठाकर वो तीनों हाथ साइरस के पास अंदर चली जाती है। हालांकि काफी आत्माएं इस दुनिया में आ चुकी थी, पर साइरस अपने और फॉलोअर्स को बुलाना चाहता था, जिसके लिए वो उस बूढ़े आदमी को ऑर्डर देता था कि माया के मरने से पहले वो यह काम कर सके। और तभी वहां पहुंचती है गेमा और बूढ़ा आदमी माया को लेकर बाहर जाने लगता है। और यहाँ आता है ट्विस्ट। वो बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि उसके रूप में एलिस थी, जिसने उस बूढ़े आदमी को फर्दर में ही रखा था और उसके थ्रू वो माया को बाहर ले जा रही थी। हालांकि सारिस दरवाजा बंद कर देता है, पर
निकाल कर दरवाजा खोल के माया को ले जाता है और फर्दर में एलिस ने उस बूढ़े आदमी को उसके शरीर में भेज दिया था। साइरस ने उस बूढ़े आदमी को इन लोगों को रोकने का काम दिया था जिसमें वो फेल हो गया था और साइरस उन तीनों को मार देता है। यहाँ हम पहले ही पार्ट्स के सारी आत्माओं को देखते हैं जो काफी गुस्सा थी, पर अब वो बाहर असल दुनिया में जाना चाहती थी, इसलिए गेमा दरवाजा बंद करके खड़ी हो जाती है। पर उसकी बेटी उसे बचाना चाहती थी जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर गेमा अपनी बेटी को वहां से जाने को कहती है। अब गेमा अपने परिवार को समझ चुकी थी असली, वो सभी आत्माओं को वापस फर्दर में लेकर चली जाती है जहाँ सारी आत्माएं खिड़की तोड़कर बाहर जाती है, पर वो असली दुनिया में नहीं फर्दर में लौट चुके थे। इससे गुस्सा आकर वो सारी आत्माएं साइरस से पे हमला करके वह उसे खा जाती हैं और असल दुनिया में गेमा का घर गायब हो चुका होता है। गेमा अपने शरीर में वापस आकर असली दुनिया में लौट आई है, पर लौटने से पहले उसने अपनी माँ और एलिस की झलक देखी थी। एलिस ने अपना काम पूरा कर दिया था और आखिरकार गेमा को सच पता चल गया था कि उसकी माँ उसे हमेशा से बचाना चाहती थी कि और ये पावर उन्हें विरासत मिली है। इस हादसे से माँ और बेटी काफी करीब आ चुके होते हैं। अब तो निक भी उसे पूरा विश्वास करता है एंड उस लेटर बॉक्स में अब इंक्रेट, माया और गेमा का नाम देखते हैं, यानी कि ये अब एक हैप्पी फैमिली बन चुकी थी और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन? मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।